अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। आज संडे मॉर्निंग का टाइम है, ये सुबह सुबह का, और बहुत मज़े की बारिश हुई थी। तकरीबन पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ जो है सिटीज़ में बारिशों का सिलसिला जो है वो शुरू है। पिंडी इस्लामाबाद का मौसम भी बहुत मज़े का था। तो आज सुबह फजर की नमाज के बाद जो है मेरे बच्चों ने कहा कि मम्मा पापा हम लोगों ने जो है आज नाश्ता बाहर करना है, हमने जो है वो पूड़ियाँ खानी है, हलवा पूरी और चने खाने हैं। फिर बच्चों की फरमाइश को पूरा करने के लिए हम लोग फटाफट निकल पड़े। ऐसा ही है, इंसान जो है अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मरहलों से जब गुज़र रहा होता है, जब वो माँ बाप की स्टेज से गुज़र रहा होता है ना, यानी कि जितने भी पेरेंट्स होते हैं, आप सब मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि बच्चों की छोटी छोटी जो ख्वाहिशात होती हैं उनको पूरा करने के लिए जो है इंसान हर लम्हा वही कोशिश करता रहता है। तो बारिश थी और मौसम बहुत मज़े का था, तो फिर हमने भी कहा चलें जी ठीक है हम चलते हैं। तो यहाँ पर कमर्शियल मार्केट में है रिफ़्रेशमेंट सेंटर, बहुत ही पुराना है ये। खाने पीने की यहाँ पे बहुत मज़े की चीज़ें मिलती हैं, और आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं बहुत छोटी सी थी हम तब भी यहाँ आया करते थे। और तब ये बहुत छोटी सी एक दुकान थी, और यहाँ पर दो छोटे छोटे से लकड़ी के बेंचेस लगा करते थे, और वहाँ पे बैठ के हम खाते होते थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस कारोबार को अल्लाह ताला ने बहुत तरक्की दी, और ये माशाल्लाह कमर्शियल मार्केट में काफ़ी जो है यहाँ पर रश होता है, और यहाँ की चीज़ें अच्छी होती हैं। कुछ जो है चीज़ें वो बच्चों को बहुत पसंद होती हैं यहाँ की, कुछ जो है वो जाहिर सी बात है जब जब हमें टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग चक्कर लगा लेते हैं, खाने पीने आ जाते हैं। सुबह जल्दी का टाइम था तो इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा रश नहीं था, अदरवाइज़ यहाँ पर इतना ज़्यादा रश होता है कि अक्सर बैठने की जगह भी नहीं मिलती। और बारिश की वजह से, क्योंकि हवा मज़े की चल रही थी, ठंडी चल रही थी, तो हम लोगों ने जो है खिड़की के साथ वाली जगह पर सारे मौशानजे और मैं हम लोग यहाँ बैठ गए, और मीनू, सलार और बाबा जो है वो तीनों जो हैं वो दूसरी साइड पर बैठे हुए थे। और हम यहाँ पे खिड़की में से देख रहे थे डिफरेंट चीज़ों को। पीछे एक और भी प्लाज़ा बना हुआ है और डिफरेंट जो है वो सिलेंडर्स वगैरह कुछ पड़े हुए थे। कमर्शियल सिलेंडर जो हैं बच्चे देख के कह रहे थे मम्मा इतने बड़े बड़े सिलेंडर्स जो हैं हम भी रख लेते हैं अपने घर में जब गैस नहीं आ रही होती। तो मैंने बोला ये इतने बड़े बड़े होते हैं, इनको तो देख के वैसे ही मुझे खौफ आता है। तो बहरहाल बस हम फिर गपशप लगा रहे थे, और ये देखें जी सुबह सुबह कोई भी नहीं था हमारे अलावा, पूरे हॉल में सिर्फ हम लोग थे, और हमारा जो है वो नाश्ता आ गया। और फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने जल्दी जल्दी से अपना पूड़ियाँ और चने हमने एंजॉय किए। ये देखें जनाब, गर्मा गर्म पूड़ियाँ और साथ में हैं चने और हलवा। और बच्चों की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी। हालांकि मैं घर में भी बनाती हूँ, लेकिन आपको पता है ह्यूमन नेचर होती है, घर वाली चीज़ें जो हैं वो बच्चों को जो है अच्छी तो लगती हैं, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर मैं चीज़ें घर में ही बनाती हूँ, बहुत कम मैं बच्चों को बाहर की चीज़ें जो हैं वो खिलाती हूँ। तो इस वजह से जब हम जाते हैं, चाहे हम कोई हल्की फुल्की चीज़ भी खाएं, तो बच्चे उस चीज़ को जो है वो खुश होते हैं, वो अच्छा फ़ील करते हैं। रूटीन में हम लोग इस तरह की चीज़ें ज़्यादातर नहीं मैं इनको लेकर आती बाहर, मतलब कि वो उसकी रीज़न आपको अच्छी तरह पता है कि घर में जो है चीज़ें वो ज़्यादा साफ़ सुथरी और हाइजीनिक खाना बनता है। लेकिन बाहर भी कभी कभार हम मदर्स का भी दिल करता है, हम भी घर में काम शाम करके थक जाते हैं बहुत ज़्यादा, सारी चीज़ें आप समझते हैं डेली रूटीन के साथ इंसान बहुत बिजी होता है, तो थोड़ा सा एक चेंज हो जाता है जब हम कहीं बाहर जान लगते हैं खाना खाने। तो जनाब बारिश का मौसम हो और कमर्शियल मार्केट के गरम गरम चने और पूड़ियाँ हों और हलवा हो साथ, तो आप समझ सकते हैं कि इससे तो बारिश का लुत्फ़ जो है वो दुबाला हो जाता है। बस फिर यहाँ पर पूड़ियाँ खाने के बाद साथ ही सामने एक पार्क है, वहाँ पर बच्चों ने बोला मम्मा हम उधर चलें, थोड़ी देर के लिए बारिश हो रही है, हम थोड़ा सा ज़रा एंजॉय करेंगे। मैंने कहा ठीक है हम चलते हैं जनाब पार्क में। तो ये बिल्कुल जो है रिफ़्रेशमेंट सेंटर के ऑपोजिट ही है, बड़ा खूबसूरत छोटा सा पार्क है। और बारिश के बाद ये देखिए कितने प्यारे बारिश के ड्रॉप्स लग रहे हैं, पत्तों पर फूलों पर पड़े हुए हैं। और यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि मैं इनको ज़रा शूट करूँ, इनकी भी वीडियो बनाऊँ, ये मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। नेचर जो होती है वो इतनी खूबसूरत होती है। इंसान क्योंकि जो है अपनी रूटीन में इतना बिज़ी होता है, तो जिनके घरों में तो लॉन वगैरह हैं, सब्ज़ा और फूल वगैरह हैं, वो लोग तो फ्रेश हो जाते हैं देख कर ना, रूटीन में निकले बाहर ज़रा देख लिया। तो यहाँ पर शहरों में
जिस साइड पर बड़े बड़े लॉन्स नहीं हैं, तो जब हम लोग जब ऐसी जगह पर जाते हैं तो हमें यकीन करें, आंखें आप सब मेरी बात से एग्री करेंगे, वो मतलब बहुत मज़ा आता है देखकर। ग्रीनरी तो आप, मैं कहती हूँ जितनी भी आप देखें वो आपको अच्छी ही लगती है। तो पार्क जो है वो भी बिल्कुल वीरान था, वहाँ पर सुबह सुबह कोई भी नहीं था, बिल्कुल खाली जगह थी और बच्चे इधर उधर भाग रहे थे, सही एंजॉय कर रहे थे। मैंने भी इनसे बोला कि ठीक है, आराम से आप लोग जाओ, देखो, घूमो फिरो। इनके बाबा भी थे साथ। सुबह सिर्फ एक शख्स और था हमारे अलावा जो मॉर्निंग वॉक कर रहा था अम्ब्रेला लेके। और बस बाकी फिर मैंने यहाँ पर देखे एक पौधों की वीडियो बनाते बनाते मैंने देखा एक छोटी सी चिड़िया, इतनी खूबसूरत, ये देखें येलो कलर की, वो इस ना पौधे के नीचे बारिश में छुप के बैठी हुई थी, शायद उसको सर्दी लग रही थी। मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं इसको उठा के ले जाऊं, फिर मैंने लेकिन सोचा कि अक्सर जो आज़ाद परिंदे होते हैं जब उन्हें उस तरह से उठा के घर में लेके जाया जाए तो वो खौफ की वजह से या थोड़ी घबराहट की वजह से उनकी जो है अक्सर वो बेचारे जो हैं वो परेशान हो जाते हैं। फिर मैंने सोचा कि जब बारिश रुकेगी तो ये ख़ुद अपनी मर्ज़ी से उड़ जाएगी जहाँ इसने जाना होगा। और फूल देखें, फूल भी बहुत प्यारे खिले हुए थे। ये बेल जो है, इसका नाम आई थिंक बोगन बेल है मेरे ख्याल से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इसके फूल बड़े खूबसूरत लग रहे थे, पिंक कलर के। और पार्क जो था, सुबह सुबह जिस तरह कि मैंने आपको बताया, लोग नहीं थे, रश नहीं था, तो हमने जो है बड़े आराम से मज़े से यहाँ पर खूब सारी वॉक की। बारिश में बच्चे भीगे भी, उन्होंने एंजॉय भी किया और यहाँ पर खूब उन्होंने वॉक शॉक की। और बस ये चीज़ें देखते देखते मुझे जो है, जब मैं ये दरख्त देख रही थी तो मुझे अपने जो है कॉलेज का जो है लॉन, मुझे वो याद आ रहा था। यहाँ पर 6 रोड वाली साइड पर, मरी रोड वाली साइड पर जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पर इसी तरह बड़े बड़े दरख्त लगे हुए होते हैं। और जो है 6 रोड पर तो एक ही है सबसे अच्छा जो बड़ा गवर्नमेंट कॉलेज है, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। वहाँ का लॉन भी बहुत मज़े का है, उधर भी दरख्त इतने बड़े बड़े और मज़े की जगह है। उधर ग्राउंड में बच्चियाँ जो हैं, हम घूमते हैं, फिरते हैं, देखते रहते हैं। तो बस ये चीज़ें जो हैं, कॉलेज की लाइफ, स्कूल की लाइफ, ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ पीछे रह जाती हैं और फिर जो है इंसान अपनी ज़िंदगी में स्टेप इन हो के फिर अगली चीज़ों को देख रहा होता है, कर रहा होता है। और सुबह सुबह के वक्त यकीन करें इतना मज़ा आया हमें। आप लोग भी ज़रूर अपनी जो है रूटीन को कभी चेंज किया करें। हम अक्सर होता है संडे को ज़्यादातर हम लोग सो जाते हैं, हम आराम से उठते हैं कि नहीं पूरे हफ्ते की हमें थकावट है, हम ज़रा रेस्ट कर लें। लेकिन एक बार आप मेरी बात को आज़मा कर देखिएगा कि आप फजर के बाद नहीं सोइएगा और सोने की जो है कोशिश करें कि आप मत सोएं, ठीक है। सोने की आदत को छोड़ के आप बाहर निकलें सारे बच्चों को लेकर, थोड़ा सा कहीं पर भी आप निकल सकते हैं, आप घर की छत पर भी थोड़ी सी वॉक कर सकते हैं। उससे बहुत ज़्यादा इंसान फ्रेश हो जाता है। और बच्चे क्योंकि जो है रात में जल्दी सो जाते हैं, इस वजह से ये सुबह जब इनको मैं उठाती हूँ तो ये चिड़चिड़े नहीं होते क्योंकि इनकी नींद पूरी हुई होती है। एक बैलेंस्ड और हेल्दी रूटीन के लिए मैंने कई दफ़ा अपने चैनल पे आपको पहले भी बताया हुआ है कि बच्चे जो होते हैं वो जाहिर सी बात है, उनको जिस तरह की हम रूटीन डालेंगे बच्चों की वही रूटीन डेवलप होगी। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं हमारे बच्चे ऐसे करते हैं, वो हमारी बात नहीं सुनते, ये नहीं करते, आप बच्चे तो मासूम होते हैं ना, वो सीखे होंगे वही चीज़ वो सीखेंगे जो आप उन्हें सिखाएंगे। तो अपनी तरफ से बहरहाल सब पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि बच्चे जो हैं वो अच्छी, उनकी जो है वो रूटीन सेट हो, सब कुछ ठीक हो। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी यही चीज़ है कि बच्चों की जो है ना वो रात को उनकी सोने की रूटीन जल्दी बनाएं। इशा के बाद जो है, जैसे कि हमारे दीन में भी है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इशा के बाद जो है वो बातें करने से मना फरमाया और फजर के बाद सोने से मना फरमाया। तो आप कुछ अर्सा करके देखें, हफ्ते में 3-4 दफ़ा आप इस प्रैक्टिस को करें तो इंशाल्लाह आपकी रूटीन जो है वो बिल्कुल सेट हो जाएगी कि आपकी फजर से इशा तक सारी रूटीन बहुत अच्छी मैनेज हो जाएगी। और फिर आप लोग भी अपने दिन को जो है वो बहुत एक क्वालिटेटिव टाइम टेबल आपका बनेगा जिसमें आपको जो है वो सारी चीज़ें आपकी टाइम पर होंगी। बिल्कुल उस तरह से जिस तरह देखें एग्ज़ाम्स होते हैं तो बाज़ बच्चे कहते हैं कि नहीं हमें टाइम नहीं मिला, इतना ज़्यादा ना टाइम कम था। लेकिन जिस बच्चे ने टॉप किया होता है देखें उसके पास भी तो पेपर अटैम्प्ट करने का उतना ही टाइम होता है ना। इसी तरह हमारे पास भी, सबके पास दिन पूरा 24 घंटों का होता है। और जो लोग कहते हैं कि नहीं हमें टाइम नहीं मिलता, मैं ख़ुद भी समटाइम्स कह रही होती हूँ, ये बात नहीं है। उसकी रीज़न ही यही होती है कि हम सुबह अपने काम जो है अर्ली मॉर्निंग शुरू नहीं करते। तो कभी कभार मैं बहुत जल्दी जब काम शुरू करती हूँ तो मेरे उस दिन के काम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत टाइम पे सारे वाइंड अप हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं और मेरे पास रेस्ट करने का भी टाइम मिलता है। जिस दिन मैं ख़ुद सुस्ती के साथ लेट काम शुरू करूँ, फजर के बाद सो जाऊँ और लेट काम शुरू करूँ तो बिल्कुल उस दिन जो है वो वक्त मेरे हाथ से निकल जाता है।
और एट द एंड ऑफ द डे मैं यही कह रही होती हूँ कि आज जो है मुझे टाइम ही नहीं मिला, मैं ये काम नहीं कर सकी, मैं वो काम नहीं कर सकी। तो बस जी, बहरहाल एंजॉय करने के बाद फिर हम लोग वापस चल रहे थे। कमर्शियल मार्केट से होते हुए हम जा रहे थे और इस वक्त बारिश बहुत तेज़ हो चुकी थी और बहुत मज़े की हवा चल रही थी साथ। और बारिश में बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया, खूब भीगे। और फिर अब हम मज़े से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो बताइएगा मुझे ज़रूर आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। एज अ न्यू यूट्यूबर मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।